हाँ, आज ही मुझे भी खबर मैंने भी पढ़ी है। हमारी डीएमई है, वहाँ से भी मेरे को लेटर मिल गया है कि तुरंत इसके बारे में एक जाँच करके और फैक्चुअल रिपोर्ट तुरंत भेजें हम लोगों को। उसके लिए मैंने अधीक्षक महोदय को लेटर भेजा है और तुरंत बोला है कि कमेटी बना के और इसका निस्तारण करें। होते हैं, फिर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होते हैं, अधीक्षक के 5-5 के हस्ताक्षर के बाद में पेशेंट के इंजेक्शन लगता है। तो बड़े स्तर पर भी मानते चले कि चोरी हुई है या फर्जी देखिए, वो करवाए गए। अपने न्यूज़पेपर में आई है ये बात। इसके पहले हमें भी पता नहीं था और आज न्यूज़ से हम लोगों को भी पता चला और अब डीएफ जो हमारी डीएमई है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने भी इसके बारे में संज्ञान लिया है गवर्नमेंट ने। तो उसकी रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं और जैसे अभी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसको गवर्नमेंट को भी भेजेंगे और आपको भी बताएंगे। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है सर, क्या कुछ हकीकत हो सकती है, क्या कुछ, क्योंकि सर आप प्रिंसिपल से पहले अधीक्षक भी रहे, चीजें होगी। इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में कहने में थोड़ा सा वो उचित नहीं लगता। पर अभी शाम तक नहीं तो कल सुबह तक उसकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी और रिपोर्ट आते ही पहले फिर आपको बताते हैं कि इसमें फैक्चुअलिटी है। क्राइम ब्रांच आई है दिल्ली की, क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, कुछ लोगों के नाम भी सामने आया, क्या ऐसा कोई मिली भगत बीकानेर के अंदर? देखिएगा, क्राइम ब्रांच के बारे में तो जहाँ तक मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे संज्ञान में आया यहाँ पर कि क्राइम ब्रांच आई थी और यहाँ पे हमारे डॉक्टरों के साथ में इंट्रोगेशन भी हुआ उनका। लेकिन वो पूरे राजस्थान पर आई है कि वक्त के अंदर उन्होंने क्या रेड मारी, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे बिल्कुल भी मेरे अस्पताल में, कम से कम कॉलेज में, मेरे चैम्बर में कोई भी आदमी मेरे से इसके बारे में पूछने नहीं आया। सर ये 28 नंबर डीडीसी से चोरी हुए हैं या फिर वेयर हाउस से? प्रथम दृष्टिया कुछ तो पता चला होगा या कोई जानकारी नहीं? देखो, इतना जल्दी इन सब चीज़ों के बारे में कहना उचित नहीं है। मेरी रिपोर्ट आने दो, फैक्चुअल रिपोर्ट वो बना रहे हैं तो मैं उनसे बाय द वे काउंटर क्वेश्चन करूँगा कि ये क्वेश्चन कहाँ किसके लिए मंगवाए थे, कहाँ से आए थे, कितने आए थे, कौन से ईयर में आए हैं, किस ने वेरीफाई किए हैं और ये कहाँ कहाँ से ये इंजेक्शन की बाय द वे जो ब्रिज बनाते हैं एक, वो लेकिन कहाँ पे मिला है, कहाँ से चेन टूटी है, उसके बारे में वहीं से पता चलेगा। सर कौन कौन से इंजेक्शन है, नाम बता देंगे? नाम तो देखो, कैंसर अस्पताल में नाना प्रकार की दवाइयाँ यूज़ की जाती है। बड़े-बड़े इंजेक्शन आते हैं जो कैंसर के मरीजों के लिए। उसी में बेवासूजुमैब ऐसे कुछ करके इंजेक्शन आया है। वो इंजेक्शन के बारे में जो मैंने भी पढ़ा है आज में, उसके बारे में मैं भी अभी पूरी यहाँ से फ्री होके एक बार डिटेल में उसके बारे में अध्ययन करूँगा। ये जो इंजेक्शंस होते हैं सर, जो जिनकी कीमत बाजार के अंदर बहुत अधिक होती है, और क्या इनका प्रोसेस होता है, किस प्रकार से ये एक जरूरतमंद तक जहाँ पहुंचता तक है? मैं अधीक्षक था इतना ही है, टेंडर प्रक्रिया होती है। टेंडर प्रक्रिया में खरीदने के लिए हम लोगों को टेंडर किया जाता है। उसमें कंपनी जो दवाई चाहिए उसके अगेंस्ट में लोग बाग कंपनी आती है कि ये प्रोडक्ट मेरा है और उस कंपनी को ही आगे बाय द वे जो लोएस्ट कोड करता है, उस लोएस्ट कोड को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट में। जो हमारी टेक्निकल कमेटी है वो उसको डिसाइड करती है और फिर प्रोक्योरमेंट कमेटी उसकी प्राइस को देख के डिसाइड करती है और फिर उसके बाद फाइनलाइज होता ये है। बीकानेर मैंने बोला इतना जल्दी मेरे को बोलना अभी वो उचित नहीं होगा। आज ही इस सारी न्यूज़ को पढ़ा है और जिस तरह से बीकानेर से भेजा जा रहा है ये न्यूज़ आई है तो वो रिपोर्टिंग एक बार मेरे पास आ जाए कि ये कहाँ से आए थे इंजेक्शन, कौन सी ईयर में आए थे, हमने खरीदे थे या जयपुर से मंगवाए गए थे। ये सारी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं पूरी बात बता पाऊँगा। सब मान के थी। जो अगर दोषी होगा उसके अगेंस्ट में तो सरकार भी बिल्कुल सख्त है, कार्रवाई करेगी करेगी। दिल्ली की इंटरस्टेट क्राइम ब्रांच ने आज क्या है कि मल्टीपल स्टेट्स के अंदर रेड मारी है, उसमें बीकानेर का नाम भी शामिल है, तो कुछ 4 वाइल्स बाहर निकल कर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? देखिए, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। यदि हमारे बीकानेर में इस तरह की कोई दवाइयाँ आई है तो हम संबंधित हमारे नोडल अधिकारी और विभागाध्यक्ष से जो भी दवाइयाँ हमारे पास सप्लाई हुई है उसका पूरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मंगा के और पूरी जांच कर रहे हैं। उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट बना के तैयार करके सरकार को भेज देंगे। दिल्ली के अंदर ब्लैक मार्केट के अंदर इस प्रकार की दवा पहुंच जाना, क्या ये पूरा प्रोसेस होता है, किस प्रकार से दवाई आती है बीकानेर? देखिए, ये जांच का विषय है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कितनी प्रकार की? कुछ दवाइयाँ हैं जो हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है अभी, तो वो सारी दवाइयाँ जो भी अपने यहाँ सप्लाई हुई है उनका प्रॉपर हमारे यहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रॉपर मरीज के हिसाब से यूज़ की जाती है और पूरा मरीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये सब क्या है, एक वाइल की क्या कीमत हो सकती है? अलग अलग दवाइयों की अलग अलग कीमत है, 50,000 भी है, कोई 60,000 की भी है, अलग अलग कीमत की दवाइयाँ होती है। सब दवाइयों की अलग अलग कीमत है।
तो जिस प्रकार से चिकित्सा विभाग ने राजस्थान ने एक टीम भी बनाई है, जिसमें फार्मासिस्ट और डॉक्टर भी शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप तक क्या है? नहीं, जो भी टीम हमारे पास आएगी हम पूर्ण सहयोग करेंगे और जो भी फैक्चुअल चीज़ होगी उनको बता दी जाएगी। जैसे कि देखा जाता है कि अगर दूसरे स्टेट की आकर यहाँ पर क्राइम ब्रांच भी आ रही है, तो क्या मतलब कि पीबीएम प्रशासन की तरफ से भी कुछ कमी रही हो, या फिर ऐसा सतर्कता नहीं, वाली बात है? नहीं, क्योंकि नहीं, अगर यहाँ नहीं, से नहीं, वेयर हम हाउस से ये नहीं, गायब नहीं, होता है, हम लोग पूरा सतर्क हैं इस मामले में। हम लोगों का पूरा सिस्टम होता है, जो भी सरकार की तरफ से दवाई आती है उसका प्रॉपर यूज़ किया जाता है और प्रॉपर मरीज़ के नाम से दवाई इश्यू होती है। पूरा हमारा ट्यूमर बोर्ड बना होता है, उसके बाद में ही दवाई किसी को दी जाती है और इंडिविजुअल मरीज़ के नाम से निकलती है। जो भी महँगी दवाइयाँ हैं, वो मरीज़ के नाम से ही इश्यू होती है और उस मरीज़ को लगती है। जैसे कुछ सूत्रों से पता चला है कि डॉक्टर भी मिली भगत है इसके अंदर, क्या ये सत्य है? कितनी सत्यता है इसके अंदर, या देखो, फिर ये सब जाँच के विषय हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आपका नाम? डॉक्टर बीसी गिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पीबीएम हॉस्पिटल।